लगता है कि अब की बार छठ साफ पानी में बनेगी। हमारे ख्याल से तो ये 15-20 दिन में पूरा साफ कर देंगे हम। 15-20 दिन में पूरा साफ कर हाँ, दोगे? ये लोग इतना कचरा डालेंगे तो मुश्किल है, लेकिन हमारे हिसाब से जिस दिन से मशीन आई है ये पूरा क्लीन हो गया है। आप चाहे तो जो देख कर रही है वो करेगी ही, लेकिन लोगों की स्थिति देखिए आप। ये देखिए यहाँ पे आपको दिखाई देगी 1 2 3 4 5 6 तो सिगरेट की डिब्बी माचिस है। ये मेरे ख्याल में दिल्ली की पहली मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने यमुना के बारे में कुछ सोचा है। अच्छा, हाँ, पहली मुख्यमंत्री है जी। लेकिन उससे पहले केजरीवाल भी तो थे। केजरीवाल कह रहे थे यमुना सफाई करा दूंगा। केजरीवाल बोलते रहे हमारी यमुना किनारे नहीं आए ना। अच्छा, यमुना के किनारे नहीं आए जी। अच्छा, क्या लगता है केजरीवाल वर्सेस रेखा गुप्ता अगर देखा जाए तो बेहतर सीएम कौन? रेखा में सारा कचरा डस्टबिन के बाहर है। डस्टबिन दिखाइए, डस्टबिन दिखाइए एक बार, कैमरामैन से कहूँगा ये वाला भी दिखाओ। ये देखिए आप, ये दोनों डस्टबिन खाली पड़े हैं, लेकिन कचरा कहाँ? कचरा डस्टबिन के बाहर, कचरा सारा डस्टबिन के बाहर है और डस्टबिन खाली पड़े हैं। आपका राममिलन यादव जी, जी कैसी सरकार है भाजपा की? ठीक है। सरकार अच्छी है। हाँ, मिला जो कर ठीक है। अच्छा, यादव आप भाजपा की तारीफ कर रहे हो? यादव तो पूर्व विरोधी दुश्मन है भाजपा के। जो सरकार जैसे काम करेगी यादव क्या होता है, जो सरकार है उसको तो लीगल बोला जाएगा ना, बढ़िया काम करेगी तो। हाँ, यमुना की सफाई हो जाएगी या नहीं? नहीं क्यों नहीं, चल तो रही है वो, सफाई चली रही है। अच्छा चल रहा है काम? अच्छा काम चल रहा है। अच्छा, लगता है कि छठ पूजा हो जाएगी? हो जाएगा, बढ़िया होगी, हर साल से बेहतर होता है यहाँ। अच्छा, हाँ, जब से सीएम रेखा गुप्ता बनी सबसे। अच्छा, रेखा गुप्ता वर्सेस केजरीवाल अगर देखा जाए तो बेहतर सीएम कौन? बढ़ता सीएम रेखा गुप्ता। रेखा गुप्ता है। केजरीवाल कह रहे हैं कि दिल्ली की जनता पछता रही है भाजपा को कह रही है। हमारी बीजेपी सरकार बढ़िया है। हमारी बीजेपी की सरकार? हाँ। आपकी तो सपा है। हाँ, सफा नहीं है, हमारी बीजेपी है। आपकी तो? नहीं बीजेपी। नमस्कार, आप देख रहे हैं द फ्रंट न्यूज। इस वक्त हम दिल्ली में मौजूद और दिल्ली का यमुना घाट है ये आईटीओ का, और यमुना की सफाई का जो वादा दिल्ली सरकार नरेंद्र मोदी और रेखा सरकार करते हैं कि दिल्ली की यमुना को साफ़ कर देंगे, उसको हम दिखाने की आपको कोशिश करेंगे। ये मशीनें आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये मशीनें हैं जो यमुना का कचरा निकाल रही है। ये जेसीबी है और ये मशीन है जो साफ़ सफाई करती है, और कार्य जो है पूरी युद्ध स्तर पर चला हुआ है यमुना की सफाई का। जिस दिन से सरकार भाजपा की आई है उस दिन से कार्य बड़ी स्पीड से चला हुआ है। अब ये कितना सफल होता है, क्या ये साफ़ हो पाएगा, या यमुना के हालात वही रहने वाले हैं जो वर्षों से हैं? सरकारें आ रही हैं जा रही हैं, यमुना की सफाई के नाम पर वोट बटोरते हर सरकार दिखाई देती है, लेकिन यमुना की सफाई की जब बात आती है तो वही ढक के तीन पात। और यहाँ हमारे साथ में कुछ लोग यमुना के घाट पर मौजूद हैं, इनसे पूछेंगे कि क्या यमुना की सफाई होगी या फिर यमुना वैसी ही रहेगी। क्या नाम हुआ चाचा? मेरा कुमार नाथ। क्या लगता है साफ़ हो जाएगी यमुना जी? जी, सरकार तो कोशिश कर रही है तो होना तो चाहिए। तो कहाँ दिक्कतें कहाँ रही है? दिक्कत क्या, हमें आप लोग करते हैं, देख रहे हैं सब, आप पूजा वूजा करके डाल देते हैं गंदगी, किसके रोके हैं? सरकार वैसे काम कर रही है। सरकार तो अपनी जगह कर रही है। सरकार कैसा काम कर रही है? सरकार देख सफाई कर रही है, मशीन वशीन लगा रखा है, इससे जितना कूड़ा कचरा होता है जलकुंडी वगैरह वो निकाल के बाहर करते हैं। अच्छा, कब से रह रहे हो दिल्ली में? दिल्ली में तो 46 साल हो गए। 46 साल हो गए। अच्छा, बहुत सी सरकारें आपने देखी है, कैसी सरकार है भाजपा की? ठीक है जी, जो काम करता है वही बढ़िया होता है। काम कर रही है? नहीं, मेरे हिसाब से तो कर ही रही है। इससे पहले केजरीवाल की सरकार भी थी, उसने कुछ किया? जी, अपने स्तर पे तो सारी सरकारें करती है, क्या कर सकते हैं। अब इन्होंने मशीन उतारा, अब देखिए कितना कामयाब होती मशीन। केजरीवाल की सरकार गई, केजरीवाल कह रहे हैं कि दिल्ली की जनता पछताएगी हमें भेजने के बाद में। पछता रहे हो या नहीं? हम तो ये गरीब आदमी नॉर्मल ही रहते हैं, अब क्या पछताएंगे। 200 कोई सुख सुविधाओं में कोई कमी हो रही है भाजपा के आने के बाद में, या सही है सब कुछ? ठीक ही है जी, हम क्या कह सकते हैं, किसी सब सही है। लगता है कि अब की बार छठ साफ पानी में बनेगी। हमारे ख्याल से तो ये 15-20 दिन में पूरा साफ कर देंगे हम। 15-20 दिन में पूरा साफ? हाँ, ये लोग इतना कचरा डालेंगे तो मुश्किल है, लेकिन हमारे हिसाब से जिस दिन से मशीन आई है ये पूरा क्लीन हो गया है। आप चाहे तो देख लो। तो लगता है कि हो जाएगी साफ? हो जाएगी, हमारे कोशिश से तो बराबर जारी है। भाजपा जो कह रही है कि यमुना को बिल्कुल साफ कर देंगे, जो वादा करके आई थी वो वादा पूरा कर देगी? वो मेरे हिसाब से तो करना चाहिए। करना चाहिए। हाँ, और मशीनें लगी हुई है, उसको देख के लगता है कि हो जाएगा? मेरे हिसाब से हम लोग मशीनें चलाते तो हमें लग रहा है कि हो जाएगा। हो जाएगा। अभी तक बहुत ज़्यादा क्लीन हो चुका है। और अच्छा, अच्छा, कैसी मुख्यमंत्री है रेखा गुप्ता? वैसे तो सही है, सही है, काम सही कर रही तो सही है। और क्या दिक्कतें क्या आ रही है? और दिक्कतें कुछ नहीं आ रही, क्योंकि नहीं आ रही है। तो बाहरी आदमी ने जहाँ मशीनें जाएंगी उधर हम तो इतना ज़्यादा नॉलेज रखता नहीं है। और रहता भी नहीं है हम लोग को नॉलेज। अभी अगर मशीन इधर से कहीं और शिफ्ट हो गई तो वो भी फिर अच्छा ऐसा। तो हमने लोगों से बातचीत की, यमुना की सफाई बड़ी स्पीड से चली हुई है और लोगों का कहना है कि 15-20 दिन में साफ़ हो जानी चाहिए। अभी देखते हैं इसके परिणाम क्या निकलते हैं। क्या यमुना सच में 15-20 दिन में साफ़ हो जाएगी? मेरे सामने आप ये देख सकते हैं, इस साइड में, राइट साइड में छठ पूजा समिति, ये छठ घाट यमुना का है जो शायद अब की बार ही बनाया गया है। ये यहाँ छठ की पूजा होती है। और भी कुछ लोग मौजूद है, गाड़ी में आए हैं शायद
पिकनिक के लिए लोग आए हैं, काफ़ी ज़्यादा इन्होंने कचरा यहाँ फैला रखा है। इस कचरे की जिम्मेदारी दिल्ली सरकार की है, वो नहीं साफ़ करना है। इन लोगों से बातचीत करते हैं। आम चूस रखे हैं इन्होंने, बड़े बड़े गाड़ी में आए हैं ये, हाथ में पानी की बोतल भी है। अच्छा, और मैं आपको दिखाता हूँ कि सरकार सिगरेट की डिब्बी है, अगरबत्ती है, मतलब घर का जितना भी कचरा हुआ लाओ और यहाँ फेंक दो। या फिर यहाँ टोने टोटके के नाम के यमुना मैया का किनारा टोने टोटके का हो चुका है। सरकार पे दोष मंडना, सरकार को गालियाँ देना, सिर्फ यही एक जनता की जिम्मेदारी रह चुकी है। जनता की इससे ज़्यादा की जिम्मेदारी नहीं होती है कि हमें भी यमुना मैया की साफ़ सफाई कुछ रखनी है या नहीं। इसकी जिम्मेदारी सिर्फ सरकार की होगी। कुछ लोग यहाँ बैठे हुए हैं। क्या पूजा पाठ के लिए आए हो भाई साहब? क्या नाम हुआ? दिनेश। पूजा पाठ के लिए आए हो? हाँ जी। हवन वगैरह होगा? हाँ जी। अच्छा, अभी सारी जिम्मेदारी सरकार की हो जाती है, आप लोग कुछ साफ़ सफाई करके तो जाओगे या ऐसे ही रखा रहेगा? हमारी भी होगी। नहीं, सफाई तो करके जाते हैं हम, तो सामान होता है लेके जाते हैं। अच्छा, क्योंकि मैं देख रहा हूँ वहाँ से यहाँ तक मैं आ रहा हूँ, पता नहीं क्या क्या पड़ा है। जो आया और ले जाके यहाँ पटक दिया, पूरा बुरा हाल कर रखा है। जो हम लोग करते हैं पूजा पाठ करते हैं, अपने सामान गंद उठा के लेके जाते हैं। बिल्कुल ले जाना चाहिए, सारी जिम्मेदारी सरकार की नहीं होती है। नहीं होती है, बाकी हमारी किसी जिम्मेदारी नहीं है। जो हमारा काम करने का है, जो हम अपने साथ लेके जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हम यहाँ नहीं छोड़ते। ये दिल्ली के ही रहने वाले हो? हाँ जी। कैसी सरकार है? अरे बीजेपी तो बेकार है जी, बेकार है। बेकार है बीजेपी। अच्छा, कह रहे यमुना की सफाई चल रही है, मशीनें वसीनें लग रही है, तो सब दिखावट होती है जी, दिखावट होती है। सब दिखावट होती है। नहीं होगी साफ यमुना? कहाँ सफाई हो रही है बताओ? सारी गंद उधर पड़ी हुई है। नहीं हो रही भाई सफाई? वे लगे हुए हैं, ये कह रहे हैं कि सफाई हो रही है, कीचड़ निकाल रहे हैं, गंद बहुत सामने पड़ा हुआ है, कहाँ सफाई हो रही है बताओ? तो भाई उसको वही तो गंद है, वो तो निकालनी चाहिए ना, वो गंद का तो वही है ना। हाँ, तो मतलब इनकी भी गलती है कुछ ना कुछ, कहीं ना कहीं। तो कहाँ के रहने वाले हैं? अभी तो यहाँ दिल्ली रह रहे हैं। दिल्ली रह रहे हो? और क्या? काम अच्छा कर रही है कि नहीं सरकार? हाँ, बढ़िया कर रही है काम सरकार। बढ़िया कर रही है। और क्या? एक ही जगह के ऊपर विचारों में मतभेद दिखाई दे रहा है। पूरा बुरा बताने बढ़िया काम कर रही है सरकार। हाँ जी। जलेसर के पास से। जलेसर कहाँ है ये? ये यूपी में। अच्छा, यूपी में। जिला। आप दिल्ली के हैं, कहाँ के हैं? मैं भी वहीं का हूँ। वहीं के हैं? हाँ। अच्छा, यहाँ पे जो लोग हैं ये सभी बाहर के आए हुए हैं, हवन पूजा पाठ कर रहे हैं। आप भाई साहब, आप कहाँ के हैं? मैं तो नोएडा से ही हूँ। नोएडा से हो? सब वहीं के एक ही जगह। दिल्ली में आते जाते रहते हो? हाँ जी। क्या लगता है कैसी सरकार है बीजेपी की? बढ़िया सरकार है। बढ़िया सरकार है। अच्छा काम है। अच्छा काम है। केजरीवाल और रेखा गुप्ता में दोनों में कुछ फ़र्क दिखाई देता है काम में, या दोनों एक जैसे ही हैं? नहीं, फ़र्क तो है। हाँ। पर एक्सप्लेन नहीं कर सकते। नहीं, अच्छा कौन बेहतर मुख्यमंत्री कौन दिल्ली के लिए? अभी तो जो अभी नई वाली हैं वही बेहतर है। अगर 2 दशक के बाद में दिल्ली में भाजपा सरकार आई है, अच्छा कार्य कर रही है? अभी तक तो अच्छा ही है हाल फिलहाल। आगे स्थिति जिम्मेदारी नहीं है? आगे तो कह नहीं सकते क्योंकि सब अलग अलग चीज़ें हैं अपनी अपनी, अच्छा। और अपने अपने अलग अलग विचार होते हैं। अच्छा, केजरीवाल कह रहे हैं कि दिल्ली की जनता पछताएगी हमें भेजने के बाद में। ऐसा नहीं हो सकता। नहीं हो सकता? सही काम कर रही है। हाँ। क्या लगता है यमुना की सफाई हो जाएगी या नहीं इस वर्ष? ये तो करने के ऊपर है। हैं? ये तो करने के ऊपर कह रहे हैं ना कि यमुना की बार छठ यमुना जी में ही मनेगी। नहीं मन सकती है, पर इसके लिए परिश्रम और मेहनत उसके ऊपर। क्या मजदूर आते हैं और फॉर्मेलिटी पूरी करते हैं और चले जाते हैं, ऐसे तो काम शायद नहीं होगा। नहीं, ऐसा तो नहीं होगा। और जो जिम्मेदारी जनता की है उसको भी निभानी चाहिए। बिल्कुल निभानी चाहिए। हाँ, अपने घर का सारा कचरा लाया और उठा के जमुना में पटक दिया, ये गलत चीज़ है। देखो कितना कचरा दिखता है। ये कोई ऐसा थोड़ा ना कि रेखा गुप्ता ट्रॉली भर के पटकवा रही है इसमें। वो तो नहीं जनता का ही काम है। नहीं, हमारे सीएम साहब मतलब जो है वो तो नहीं, पर यहाँ पटकवा रहे हैं, पर जनता का भी कुछ बनता है। जनता का भी कुछ बनता है जनता का भी कुछ बनता है भाई साहब के अनुसार। और जनता की जिम्मेदारी ये बनती है कि ये जो कचरा आप जमुना के चारों तरफ देख रहे हैं, ये अगर मैं एक बार आपको दिखाना चाहूँ इधर की साइड में, वो देखिए दूर दूर तक ये लाल कपड़े, पीले कपड़े, काली पन्नी, नीली पन्नी, ये जो दिखाई देता है ये कोई सरकार आके नहीं डालती है। ये जनता है अपने घर से कचरा निकाला और लाके यमुना में पटक दिया। और उसके बाद जिम्मेदारी बनती है सरकार की कि आपके घर का कचरा जो आपने यमुना में फेंका है उस कचरे को उठाओ और उठा के उसकी साफ़ सफाई करो। अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो जनता फिर आपसे पूछेगी कि सरकार ने क्या किया है। सरकार ने यमुना की सफाई का वादा किया था। ये देखिए नारियल पड़ा है यहाँ, ये पन्नी पड़ी है यहाँ, ये जितना गंद यहाँ। अच्छा, नारियल पन्नी छोड़िए, ये देखिए अंग्रेजी का पोवा, ये देखिए अंग्रेजी का पोवा, ये यही करना है आके यमुना के घाट पे ही इनको दारू पीनी है और फिर इस दारू के नशे में सरकार को गालियाँ बकनी है। दारू पिएंगे यहीं, कचरा फेंकेंगे यहीं, और जिम्मेदारी किसकी? जिम्मेदारी सरकार की।
सरकार करे सफाई। सरकार की जो जिम्मेदारी है शायद सरकार उस जिम्मेदारी को अच्छे से कर रही है, क्योंकि आप ये मशीनें देख सकते हैं जब से भाजपा सरकार बनी है। देखिए ये यहाँ टोटके करके जा रखे हैं, ये नींबू पतासे और रोली मोली सब कुछ यहीं पड़ा है। इसको कम से कम जो आपका कचरा है उसको तो उठा के कम से कम लेके जाओ, या वो जिम्मेदारी भी सरकार करेगी। अभी यहाँ बियर की बोतल, ये देखिए ये यहाँ बियर की बोतल पड़ी है, ये पड़ा है, ये पड़ा है, ये सतमोला हाजमोला सब यहीं खा रखी है लोगों ने। पाचन क्रिया को दुरुस्त करने के लिए भी यमुना के घाट पर लोग आ रहे हैं। अच्छा, और आश्चर्य की चीज़ दिखाता हूँ आपको मैं। ये गड्ढा देखिए आप, ये गड्ढा दिखाई दे रहा है, इस गड्ढे में किसी ने टोना टोटका किया है। मैं तो इससे बहुत दूर हूँ, क्या पता किसी ने क्या टोटका किया है, काफ़ी दूर से दिखा रहा हूँ, लेकिन इसके आसपास में पंख पड़े हुए दिखाई दे रहे हैं मुझे। शायद किसी ने जिसने टोटका किया है उसने मुर्गे की बलि भी दी होगी। अब यहाँ पे ये हड्डी दिखाई दे रही है, ये हड्डी है कोई। यमुना की स्थिति का जिम्मेदार कौन है, ये सवाल है ही नहीं। इसकी सीधी सी जिम्मेदारी ली जाती है, आम जनता इसकी जिम्मेदार है, क्योंकि आम जनता जितनी जागरूक है देश के अंदर वो आप देख ही सकते हैं। अगर मैं आपको यहाँ से वहाँ तक मैंने आपको 10 चीज़ दिखा दी है। ये देखिए ये पड़ी हैं, यहाँ मटकी पड़ी है, नींबू पड़ी, सारे टोटके जितने देश दुनिया के टोटके होते हैं सब यमुना के घाट पे होते हैं। देश दुनिया के सारे टोटके यमुना के घाट पे होते हैं, और इन टोटकों में इतनी सख्ती है तो एक बार ट्रंप पे भी जो है ये टोटका चला देना चाहिए। और यमुना के यहाँ पे लोग बैठे हैं, आते हैं, मौज मस्ती करते हैं, दारू यहीं पीनी है, बियर यहीं पीनी है, मुर्गा यहीं खाना है, सारी चीज़ें यहीं करनी है। और जिम्मेदार कौन? जिम्मेदार सरकार। इस गंदगी का बुरा हाल ये देखिए, मैं आपको दिखाऊं, यहाँ ये डस्टबिन लगा हुआ है, और ये डस्टबिन यहाँ लगा हुआ है, और डस्टबिन लगने के बाद में सारा कचरा डस्टबिन के बाहर है। डस्टबिन दिखाइए, डस्टबिन दिखाइए एक बार, कैमरामैन से कहूँगा ये वाला भी दिखाओ। ये देखिए आप, ये दोनों डस्टबिन खाली पड़े हैं, लेकिन कचरा कहाँ? कचरा डस्टबिन के बाहर, कचरा सारा डस्टबिन के बाहर है और डस्टबिन खाली पड़े हैं। इतना भी लोगों से नहीं होता है कि कचरा निकाल के कम से कम उसको तो डस्टबिन में डाल। नाम क्या हुआ आपका? अशोक उपाध्याय। बाबा जी क्या लगता है यमुना की सफाई सरकार कर पाएगी या नहीं? क्यों नहीं कर पाएगी? कर पाएगी, बिल्कुल कर पाएगी, क्योंकि सरकारें आ रही हैं जा रही हैं, लेकिन यमुना जैसी की तैसी पड़ी है। ये मेरे ख्याल में दिल्ली की पहली मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने यमुना के बारे में कुछ सोचा है। अच्छा, हाँ, पहली मुख्यमंत्री है जी। लेकिन उससे पहले केजरीवाल भी तो थे, केजरीवाल कह रहे थे यमुना सफाई करा दूंगा। केजरीवाल बोलते रहे मगर यमुना किनारे नहीं आए ना। अच्छा, यमुना के किनारे नहीं आए जी। अच्छा, क्या लगता है केजरीवाल वर्सेस रेखा गुप्ता अगर देखा जाए तो बेहतर सीएम कौन? रेखा गुप्ता है। रेखा गुप्ता बेहतर सीएम है जी, यमुना के लिए, यमुना के लिए, और बाकी विकास कार्यों के लिए? बाकी तो सबका रूटीन वर्क चल रहा है, मगर यमुना के लिए हम यमुना की सेवा करते हैं, इसीलिए हमें दिख रहा है कि यमुना के किनारे उनका है। अच्छा महाराज जी, एक मिनट दीजिए बस। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम हरिप्रसाद ओझा। ओझा जी, क्या लगता है क्या यमुना की सफाई सरकार कर पाएगी या नहीं? नहीं कर पाएगी। नहीं कर पाएगी, ऐसा क्यों लगता है आपको? करती ही नहीं तो लगता क्या है? ये मशीनें लगी हुई है, ये बेकार लगाए हैं। बेकार है ये? क्या करते? सुही तरह तो है, मतलब क्या सफाई भाई? कोई सफाई नहीं है। तो ओझा जी का कहना है कि कोई सफाई नहीं है यमुना की, और ना यमुना साफ हो पाएगी। बढ़िया चल रही है। बिल्कुल लगता है कि रेखा गुप्ता वो काम कर पाएगी जो केजरीवाल ने किए हैं? बिल्कुल बिल्कुल कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं काम, बढ़िया। कहीं कोई समस्या नहीं आ रही है? ना ना, कोई समस्या नहीं। दिल्ली में केजरीवाल कह रहे हैं कि बिजली के कट बहुत लग रहे हैं। कहाँ कट? तो पहले भी होता था, इससे ज़्यादा पहले भी होता था। अच्छा। अब बल्कि उससे बेहतर चल रहा है, उतना कट है नहीं। उतना कट नहीं है? हाँ जी, हाँ जी। आपने देखा, हमने आपको यमुना का ये आईटीओ का घाट दिखाया, और यहाँ यमुना जी है, यमुना जी पे इतना गंद मचा हुआ है, इतना बुरा हाल यहाँ कर रखा है, और इसमें जिम्मेदार सरकार की जिम्मेदारी हालांकि इसमें नहीं होनी चाहिए उतनी जितनी जिम्मेदारी लोगों की है। आपकी इस पर क्या राय है? क्या यमुना सफाई में सरकार का उतना योगदान नहीं है जितना होना चाहिए, या क्या जनता का उतना योगदान भी नहीं है जितना जनता का होना चाहिए? क्या जनता को इसमें हिस्सेदारी नहीं लेनी चाहिए? यमुना को साफ स्वच्छ और सुथरी बनाने में जो कचरा जनता अगर फेंकती है, क्या उसकी जिम्मेदारी जनता को नहीं लेनी चाहिए? क्या जनता की जिम्मेदारी ये नहीं बनती है कि अपने घर का कूड़ा कचरा सभी राख बना के मिट्टी में दबा दो, ना कि यमुना में फेंकने के बजाय, क्योंकि वो सभी यमुना को रोकता है, यमुना को दूषित करता है। एक तरफ जहाँ यमुना को मैया कहा गया है, वहीं यमुना मैया के ऊपर कचरा फेंक रहे हैं, तो यमुना को मैया कहने का कोई अधिकार नहीं होता है। मैं आपको अगर दिखाऊं तो ये एक पन्नी है टाटा नमक। अब ये बताइए किस वन सामग्री में यूज होता है टाटा नमक? टाटा नमक की पन्नी यहाँ पड़ी है। तो आपकी इस पर क्या राय है? कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा।